दोस्तों, भारत में इंजीनियर्स के कारनामों की बात आती है तो हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी फिल्म में कोलकाता का सीन दिखाना हो तो उस फिल्म में हावड़ा ब्रिज का सीन या शॉट ना लिया जाए ऐसा हो भी नहीं सकता, चाहे वो फिल्म पीकू या फिर गुंडे ही क्यों ना हो। यानी कहें कि हावड़ा ब्रिज अपनी कोलकाता की मिठाइयों से भी ज़्यादा फेमस है तो कहना गलत नहीं होगा। यह तो हम सब जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज कितना फेमस है, लेकिन शायद हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि इस ब्रिज को बनाने के पीछे की कहानी क्या है और आखिर क्यों इसे इंजीनियर्स एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का अजूबा मानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हावड़ा ब्रिज से जुड़ी बहुत सी बातें बताएंगे जिसे आपको एक भारतीय होने के नाते जानना बहुत जरूरी है। तो मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए शुरू करते हैं। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया था। बंगाल सरकार की ओर से साल 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने नदी पार पीपी के पुल का निर्माण कराया। साल 1874 में 22 लाख रुपए की लागत से नदी पे पीपे का एक पुल बनाया गया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनाने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी कि एक तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला लिया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इसी वजह से यह काम शुरू नहीं हो पाया, जिसके बाद युद्ध बीता और साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद कुछ साल बाद इसके लिए टेंडर जारी किया गया। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम पैसे का टेंडर भरा था, लेकिन जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन की आपसी संबंध काफी तनाव भरे होने के कारण जर्मनी की कंपनी को इस पुल का बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। उसके बाद ये काम ब्रैडफोर्ड पंत और जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने के लिए उस समय 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त इतना ज्यादा स्टील इकट्ठा करना एक बड़ा टास्क था, लेकिन पुल का निर्माण बहुत जरूरी था। इसलिए देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनाने वाली इकलौती कंपनी टाटा कंपनी सामने आई और उसने स्टील को देने का बात कही। डिमांड को पूरा करते हुए टाटा ने 23,500 टन स्टील सप्लाई की। स्टील मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों ने एक शर्त रखी थी कि ब्रिज चाहे कैसा भी बने, लेकिन ब्रिज के नीचे कोई भी पिलर नहीं होनी चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले बोट्स और शिप को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हावड़ा ब्रिज का जब डिजाइन किया गया तो उसमें केवल 4 पिलर की ही बात हुई, जो दोनों सिरे पे 2-2 पिलर लगाने थे। जिसका मतलब यह है कि हावड़ा ब्रिज के बीच में कोई भी खंभा या पिलर नहीं है और ना ही इसे किसी केबल से लटकाया गया है। पूरा ब्रिज महज नदी के 2 तरफ के 4 पिलर पे ही टिका हुआ है। इसकी ऊंचाई 280 फीट है और दोनों तरफ के किनारों के पिलर के बीच की दूरी 1500 फीट है। यानी कि साफ शब्दों में कहे तो नदी के बीच में कहीं भी सपोर्ट करने के लिए पुल को कोई भी पिलर नहीं दिया गया है, जो कि यह अपने आप में ही एक अजूबा है। और यह ब्रिज बिना पिलर के करीब 1 सदी से खड़ा है। इसके साथ ही हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि पुल के निर्माण में स्टील की प्लेट को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु से बनी हुई कीले यानी कि रिवेट का इस्तेमाल किया गया है। पुल तैयार होने के बाद यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बना। हावड़ा ब्रिज दुनिया के एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। दरअसल जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए तय किया गया कि इसके उद्घाटन पर कोई भी धूमधाम नहीं होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से ब्रिज को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाली यह ब्रिज जब बनकर तैयार हुई तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। फिर 14 जून 1965 को
गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि आज इस ब्रिज से रोजाना लगभग 1.25 लाख गाड़ियां और 5 लाख से ज्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। लेकिन अगर शुरुआत के समय की बात की जाए तो ब्रिज बनने के बाद इस पर सबसे पहली बार एक ट्राम को गुजारा गया था, लेकिन बाद में ट्रैफिक बढ़ने की वजह से ट्राम को बंद कर दिया गया। एक और रोचक बात इस ब्रिज के साथ यह जुड़ी हुई है कि दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे कारण यह बताया जाता है कि इस हावड़ा ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियर के अनुसार अगर यह ब्रिज कभी गिरता है तो 12 बजे ही गिरेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पे आग की तरह यह फैली हुई बात सच नहीं है अभी के लिए। अब यह ब्रिज 24 घंटे खुली हुई होती है। इसके अलावा एक और बात जो इस ब्रिज के बारे में कही जाती है कि वो यह है कि हावड़ा ब्रिज की एक कोई ऐसी खास चाबी है जिससे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को अभी तक नहीं दिया है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में इस चाबी से बड़े समुद्री जहाजों के आने जाने के लिए खोल दिया जाता था, यानी कि अगर इसे ब्रिज गेट कहे तो गलत नहीं होगा। पर इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन आजकल के हालात की बात करें तो इंजीनियर्स का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों पर अब जंग लगने लगी है और इस जंग की वजह है पान। इस पुल पर रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर्स बताते हैं कि जिस पिलर पे पुल टिका हुआ है उनमें से कुछ खंभों की मोटाई पिछले 3 साल में आधी रह गई है। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ पान खा के थूकने की वजह से इतना बड़ा ब्रिज अपने आप को खो रहा है। इसके अलावा 2005 में नदी से गुजरते हुए एक कार्गो शिप इस पुल से नीचे अटक गया था, जिसके कारण इस पुल को काफी हद तक नुकसान हुआ था। पक्षियों द्वारा हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट भी काफी परेशान है, क्योंकि इसमें ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है। इसलिए ट्रस्ट हर साल ब्रिज से पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट देती है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है। इसमें लगभग 65 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2006 की शुरुआत में इसकी मरम्मत करवाई गई थी, जिसमें 8 टन स्टील की खपत हुई थी और इसमें पूरी प्रक्रिया में 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा भी यह ब्रिज भारत के इतिहास और खास तौर पे कोलकाता के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा रहा है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे धरोहर को बचाकर रखें। बाकी आपका हावड़ा ब्रिज के बारे में क्या क्या जानकारी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।